माद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं अभयदां जड्ध्यान्धकारापहाम् हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। नैषा तर्केण मतिरापनय्या प्रोक्ता न्यदेव सुज्ञानाय पृष्ठो यां त्वमाप सत्यधृतिर्बतासि त्वाद्रिगोण्यो भूयान्नचिकेत पृष्ठ। कठोपनिषद अध्याय 1 बल्ली द्वितीय बल्ली मंत्र है 9। ये जो आप लोग श्लोक लिखते हैं ना, ये श्लोक नहीं कहा जाता। जितना भी उपनिषद का ये आते हैं इसको मंत्र कहते हैं, क्योंकि ऋषयो मंत्र द्रष्टार। जैसे यहाँ कहा जाएगा अध्याय 1 बल्ली 2 मंत्र 9, 9वां मंत्र। अर्थ ये होगा कि जो मंत्र है, ऐसे तो सब जो ऋषि प्रणीत होता है ना उसको कहते हैं श्लोक। जो ऋषि के द्वारा बनाया जाता है उसको श्लोक कहते हैं, और जो किसी के द्वारा बनाया ना गया हो उसको मंत्र कहते हैं। क्योंकि जितना वेद है, वेद संबंधी जो वेदांत है, वेदांत का मतलब वेदस्य अंतः वेदांत। वेद के जो अंतिम भाग, उस अंतिम भाग को कहते हैं वेदांत। अंत शब्द का अर्थ यहाँ विनाश अर्थ में नहीं है। अंत शब्द का अर्थ होता है सीमा, चरम सीमा।
माने उपनिषद को यदि छोड़ देते हैं तो दूसरा कोई मार्ग नहीं, तो ब्रह्म तत्व को स्पष्ट करे। लेकिन उपनिषद में, वेद में जो मंत्र है, उस मंत्र का साक्षात्कार तपस्या के द्वारा, अपने साधना के द्वारा बड़े बड़े महर्षियों ने किया। भगवान ब्रह्मा और नारद के आशीर्वाद से जब वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की, उस समय कहते हैं कि उनको सारा रामायण में जितने श्लोक है, प्रतिपादन विषय है, आंख बंद करते करते दिखाई देते थे। देवर्षि नारद जी के आशीर्वाद से श्रीमद् भागवत का वर्णन जब वेद व्यास जी ने की, तो उनको जितने श्लोक क्रम है वो सब दिखाई पड़ता था। इसलिए पुण्य श्लोकों की यशोगान, गुणगान जहां होते हैं ना, वो श्लोक के रूप में जो है ना, इसलिए श्लोक शब्द का अर्थ होता है संस्कृत में गाथा। प्राचीनतम जो महापुरुषों की, ऋषियों की जिनकी गाथा है, गाथा सबकी नहीं हो पाती। राम जी हुए, कृष्ण जी हुए, वामन जी हुए, परशुराम जी हुए, जो निर्दोष निष्कलंक होते हैं ना, उनकी गाथा कही जाती है। ऐसे तो इतिहास में महाभारत है, इतिहास में ये अन्य ग्रंथ ये भी है, लेकिन पुराणों में तो केवल 18 पुराण है। जैसे 12 ज्योतिर्लिंग है, सौराष्ट्र सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम। 13 ज्योतिर्लिंग नहीं है। लेकिन आजकल लोग जो है ना, 13वां भी बना डाला। नासिक कैलाश मठ के एक महात्मा जी हैं, विद्यानंद सरस्वती, जो बरुमाल में रहते हैं, करोड़ों अरबों की संपत्ति के आश्रम है। वहां उनके यहाँ भाव भावेश्वर महादेव है। वो कहते हैं कि 12 ज्योतिर्लिंग को छोड़कर त्रयोदश लिंग भी प्रमाण के साथ प्रस्तुत करते हैं, हमारे यहाँ है। कई जगह पर जो है अन्य शिवलिंग के लिए वो कहते हैं ज्योतिर्लिंग है, कई लोग ऐसे दावा है। लेकिन शास्त्र के अनुसार 12 ज्योतिर्लिंग ही होता है। और 12 ज्योतिर्लिंग का वर्णन महाशिव पुराण में सौराष्ट्र सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम। इसलिए मंत्र शब्द का जो ऋषि लोग होते हैं, ऋषयो मंत्र दृष्टार, उसमें जो मंत्र शब्द आया है उसका अर्थ होता है मनुते इति मंत्र। जो अपने मन को पुण्य श्लोक बनावे, माने विषय भाव से रहित हो जावे, उसको कहते हैं मंत्र। कोई भी मंत्र हो, त्रयंबकम जजामहे या गायत्री का महामंत्र हो, सूर्य का मंत्र हो, नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्, कोई भी मंत्र हो,
मंत्र का विचार ये है कि मनुते इति मंत्र, मनना त्रायते इति मंत्र। जो अपने मन को सात्विक भाव प्रदान करे उसी का नाम मंत्र कहते हैं। ये मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, गुरु भगवान ने जो मंत्र दिया है और वेद में जितने भी ये परंपरा है इसको मंत्र के रूप में बताया है, क्योंकि नैसा तर्केण मतिराप नैया ये एक मंत्र है। ये मंत्र में ये प्रतिपादन की गई न ऐसा तर्केण मति ही आप नैया प्रोक्तानि प्रोक्तः अनन्येव प्रोक्तः अनन्ये न एव सुज्ञानाय पृष्ठ याम त्वम आपः सत्य धृतिर बतासी त्वाद्रिंगनो भूयात नचिकेतः प्रश्न न ऐसा तर्केण मति ही आपनेय, मति ही आपनेय न ऐसा तर्केण। ऐसा आत्मविद्या, विद्या स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग की विव्याख्या में विद्या शब्द का प्रयोग किया जाता है, इसलिए शब्द बनता है विद्या को लेकर के ऐसा। ऐसा शब्द ये तत् शब्द का ये भी स्त्रीवाचक शब्द है। ऐसा, ऐसा आत्मविद्या, ऐसा ब्रह्म विद्या, ऐसा उपनिषद विद्या, ऐसा भागवत विद्या। ये जो विद्या है आत्म तत्व, ये क्या है? तो कहा विद्या च अविद्याम च यस्तद वेदो भय सह अविद्या मृत्यु तीर्थवा विद्याया मृतम अश्नुते। विद्या का भी विभाग किया और अविद्या का भी विभाग किया। मुंडक उपनिषद में विद्या दो प्रकार के बताया, एक परा विद्या की बात कही, एक अपरा विद्या। परा विद्या ब्रह्म को बताया, यया परा विद्या ब्रह्म इति अक्षरम अधिगम्यते। ब्रह्म जो परमात्मा है वो परा विद्या है। अपरा विद्या क्या है? भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति में भिन्ना प्रकृति रष्टदा। सारे संसार प्रकृति का जो विषय है ये अपरा विद्या है। लेकिन ईशावास्य उपनिषद में जो विद्या शब्द का जो विषय है, जितने भी कर्म हैं और जितने भी उपासना है, विद्या शब्द से देव उपासना और अविद्या शब्द से जितने सकाम कर्म, देवता को उद्देश्य मान करके स्वाहा के द्वारा हवनादि क्रिया के द्वारा जो उपासना पद्धति है और जितने भी कर्म है, क्योंकि कर्म को तीन प्रकार के बताया, सत्व गुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। यहाँ ऐसे कर्म की बात वेदांत में करते हैं आत्मबुद्धि प्रसादजम, जो आत्म तत्व प्रदान करे। द्वारका में सोना चांदी हीरा नीला मोती माणिक्य सब कुछ है, और कृष्ण को तोलने के लिए जब पहुंचे तो जगदम्बा लक्ष्मी रुक्मिणी जी ने कहा
कि भगवान को सोना चांदी से, हीरा नीला से भगवान को बस नहीं किया जा सकता। यदि परमात्मा को बस करना है तो एक तुलसी दल भी बहुत ज्यादा है, बहुत काफी है। तुलसी दल मात्र है ना। एक तुलसी का पत्ता रुक्मिणी जी ने रखा तो कहते हैं भगवान श्याम सुंदर, और तुलसी पत्र बड़ा हो गया और कृष्ण छोटे हो गए। इसलिए कभी कभी शास्त्रकारों ने इस बात को कहा, राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु। ये राम जो कथा है, भगवान की कथा, ये गंगा है, मंदाकिनी है, और आपका जो चित्त है ना वो चित्रकूट है। चित्रकूट, राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु। तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान वहीं पर विहार करते हैं जिस समय चित्त चित्रकूट बन जावे। इसलिए यहाँ पर जो प्रसंग है, बोले महादेव को बहुत से आप जल चढ़ाए श्रावण महीने में, बड़ी अच्छी बात है। शंकर एक लोटा जल में भी प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन कभी अश्रु जल भी अपने आंखों का आपने चढ़ाया कि नहीं चढ़ाया? अपने आंखों का एक बिंदु जल ये देव नदी से बहुत बड़ा है। जितने भी देव नदी है, गंगा जमुना, इनसे भी बड़ा पवित्र जल यदि संसार में कोई है तो अपने आंखों के दो बिंदु, दो दृग अश्रुधारा, भावपूर्ण अश्रुधारा भगवान के लिए हो जाए तो कहते हैं ये दृग बिंदु जो जल है, ये जल के माध्यम से परमात्मा ऋणी हो जाता है, उसके साथ बन जाता है। इसलिए ऐसा आत्मविद्या, ब्रह्म विद्या, उपनिषद विद्या अपने या मति, मति में तो बहुत बुद्धि है, बुद्धि, मति शब्द का अर्थ है बुद्धि, और ये जो मति है इसमें बहुत सी विद्या है। लेकिन कहते हैं तर्केण मतिर आपनैया, तर्क वितर्क के द्वारा भगवान की प्राप्ति असंभव है। क्योंकि काल जमन को इतना ज्ञान है कि पीला वस्त्र जो धारण करता है वो कृष्ण है। राजा जरासंध जी ने उसको ज्ञान दिया था कि पीताम्बर धारण करने वाला यही जदुवंशी श्री कृष्ण है। एक देश का ज्ञान था उसको, कालजमन को, कि पीताम्बर जो धारण करे वो कन्हैया है। लेकिन मुचकुंद गुफा में जब कालजमन गया और पीताम्बर को देखा तो जरासंध का जो उपदेश था गुरु के रूप में, भगवान के सर्वदेशी स्वरूप को भूल करके एक देशी लक्षण बताया कि जो पीताम्बर धारण करता है वही कृष्ण है। यहाँ पर ये बात उसको ज्ञान था, इसलिए मुचुकुंद को उन्होंने कृष्ण ही समझा। सोया हुआ राजा मुचुकुंद उसको देखा कि पीताम्बर लपटे हुए हैं और ये सोया हुआ है, तो इसे लगता है कि ये वासुदेव जी हैं। यही बात जो है उसको ज्ञान को, लेकिन अन्य चीज को भूल गया कि भगवान का जो सार्वदेशिक है
किस किस रूप में नारायण है, ये ज्ञान जो है ना उन्होंने भूल गए। वहां पर जब तर्क हुआ कि किम नाम कृष्ण तुम, किसको कृष्ण कहेंगे, तो अर्थ हुआ कि पीताम्बर धारित्वम श्री कृष्ण, जो पीताम्बर धारण करता है वो श्री कृष्ण है। यहाँ जो तर्क हुआ ना वो तर्क जो है ना अशास्त्रीय हो गया। भगवान पीताम्बर धारण करते हैं ये तो अच्छी बात है, लेकिन मुचुकुंद को कृष्ण समझ लेना ये अशास्त्रीय है, ये शास्त्रीय नहीं था। लेकिन कालजवन को ये बोध हो गया कि वास्तविक में एक कृष्ण है, क्योंकि आसुर प्रकृति के जो लोग होते हैं वो सर्वदेशिक नहीं होते, सर्वदेशिक नहीं होते। इसलिए जब हम लोग आरती गाते हैं तो यही कहते हैं कर्पूर गौरव, जैसे कर्पूर है और गौर वर्ण है, हे महादेव आप ऐसे हैं। लेकिन कर्पूर गौर वाले आप हैं ऐसे नहीं है, करुणा बता रहा हूँ, करुणा के समुद्र है, कृपा सिंधु है, कृपा में है। तो बोले इतना नहीं है संसार सारम, ये संसार में सार कोई है तो एकमात्र महादेव जी है, राम जी है, कृष्ण है, इसलिए संसार सारम। फिर बताया संसार सार तो है लेकिन भुजगेंद्र हारम, सांप के जो इंद्र है, सांप के जो मालिक है उसको आप धारण करते हैं, वासुकी को, और हार बना करके धारण करते हैं, माला बना करके धारण करते हैं। कुछ लोगों ने महादेव जी को कहा कि जगत के जो धारण करने वाले भगवान शेषनाग, उस वासुकी नाग को धारण करते हैं शंकर, और शेषनाग के ऊपर सोते हैं विष्णु। सोने वाला बड़ा कि धारण करने वाला बड़ा? तो कहा जो शेषनाग वासुकी को धारण करता है गले में फूलमाला जैसे, इसका अर्थ हो गया कि सारे संसार को धारण तो शेषनाग करते हैं, और शेषनाग जिनके आश्रय में रहते हैं वो हो गए देवादिदेव महादेव। इसलिए भगवान शिव क्या है, जगत के अधिष्ठान है। अधिष्ठान होने के कारण, आश्रय होने के कारण, उनके कृपा से ये जो शेषनाग आदि हैं वो संसार को धारण करते हैं। बल उन्हीं का है। लक्षणा वृत्ति से ये सिद्ध होगा कि बल न पहाड़ों का है न नागों का है, बल तो केवल उस परमात्मा का है। बलम बलवताम चाहम, मैं बलों का भी बल हूं। इसलिए भक्त कहना है सदा वसंतम। तो कहां पर आप रहेंगे? हृदयारविंदे, हृदय रूपी कमल में आप निवास करो। भवम भवानी सहितम, हे भव, हे शंकर, भवती सर्वेशम प्राणिनाम इति भव। भव का लक्षण ये है जिनमें संपूर्ण प्राणी की उत्पत्ति होती है उसको बोलते हैं भव। क्योंकि ये भव शब्द का अर्थ महादेव के लिए आता है, और ये महादेव जो है सबको धारण करते हैं। इनसे सारे संसार की उत्पत्ति होती है। जो प्रलय करता है वो उत्पत्ति भी करता है, ऐसे भी नियम है। शिव जी रुद्र के रूप में प्रलय करते हैं तो वो उत्पत्ति भी करते हैं। इसलिए भव भवानी,
इसलिए भवानी शब्द का प्रयोग माता जी के लिए, जगदम्बा जी के लिए आया। सहितम, सहितम शब्द का अर्थ गणेश जी, उनके वाहन चूहा। कार्तिकेय जी, उनके वाहन मोर। माता जी, उनके वाहन सिंह। और भगवान शंकर, शंकर के वाहन वृष। आपके परिवार के साथ हम प्रणाम करते हैं, सहितम। सबको हम वंदन करते हैं। इसलिए इस श्लोक से जब आप पढ़ते हैं तो सबकी वंदना हो जाती है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर ये कहते हैं तर्क करना और वितर्क करना। ब्रह्म है कि नहीं है, एक तर्क हुआ। अस्ति ब्रह्म इति चेत, ब्रह्म है कि नहीं है। तब कहा कि ब्रह्म नहीं है या है, इसमें प्रमाण क्या है। तो आदि गुरु शंकराचार्य भगवान ने कहा इसमें प्रमाण हम हैं। बोले आप कैसे प्रमाण है? बोले मैं हूं, अहम अस्मि, मैं हूं। मैं हूं का बोध सबको होता है, और मैं हूं जब ये बोध होता है, इससे सिद्ध होता है कि ब्रह्म है। और ये ब्रह्म को सिद्ध कौन करता है? गीता, उपनिषद, वेद, वेदांत। बोले नहीं नहीं नहीं, मैं ही करता हूं। बोले आप कैसे करते हैं? तो ईश्वरो गुरु आत्मा, ईश्वर गुरु और आत्मा मूर्ति भेद विभाग नहीं, ये देखने से तीन है, लेकिन वास्तविक में एक है। न ऐसा तर्केण, इसलिए यहाँ कहते हैं आत्मनि उत्पन्ना या यम आगम प्रतिपाद्य आत्ममति लेशाम तर्केण स्वबुद्धि अभ्युप मात्रेण अपनेया। तो बोले कि तर्क जो करते हैं, ये तर्क का मंडन कौन करता है? तो कहते हैं जो अभेददर्शी महात्मा होता है, आचार्य लोग होते हैं, जो अद्वैत है। आत्मनि चयम आगम प्रतिपाद्य, आगम प्रमाण के द्वारा, उपनिषद प्रमाण के द्वारा ये सिद्ध करते हैं। ये सिद्ध कौन करते हैं? तो भगवान शंकराचार्य लिखते हैं अभेद आत्मदर्शी, माने जिनकी दृष्टि में द्वैत भी नहीं, अद्वैत भी नहीं, विशिष्टा द्वैत नहीं। कल एक महात्मा जी का फोन आया था, जो कहते हैं कि विशिष्टा द्वैत जो मानते हैं रामानुजाचार्य, पुष्टि मार्ग के आचार्य भगवान वल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य शुद्धाशुद्ध द्वैतवादी, आदि गुरु शंकराचार्य अद्वैतवादी। कुछ लोग ये जो इस प्रकार से मान्यता है, जैसे शंकराचार्य ने भाष्य लिखा, लेकिन रामानुजाचार्य ने ब्रह्म सूत्र के ऊपर अणुभाष्य लिखा। ब्रह्म सूत्र गीता जी के ऊपर भगवान शंकराचार्य ने भाष्य लिखा, इतना लिखा भाष्य। लेकिन ये लोग कहते हैं वो भाष्य का नाम को करके अणुभाष्य। फिर एक आचार्य हुए शुद्धाशुद्ध जो निम्बार्काचार्य, उन्होंने जो गीता जी के ऊपर अथवा ब्रह्म सूत्र के ऊपर लिखा, उनका नाम अलग लिखा, श्री भाष्य, अणुभाष्य, श्री भाष्य। तो ब्रह्म सूत्र आदि ग्रंथों में ये जो परवर्ती आचार्य हुए उस काल में, शंकराचार्य के समय पर दक्षिण भारत में रामानुज हुए, निम्बार्काचार्य हुए, इधर जो है वल्लभाचार्य हुए, इधर और जो आचार्य हुए, वो भिन्न भिन्न पद्धति में
भगवान को निरूपण किया। जैसे आप भागवत का श्लोक पढ़ते हैं, सत्यम परम धीमहि, कि मैं सत्य को ही बुद्धि में धारण करता हूं। तो ये लोग कहते हैं राधा सर्वेश्वर धीमहि, राधा गोविंद को ही धारण करता हूं। और उसमें जो रामानुजाचार्य हुए हैं वो कहते हैं सीताराम धीमहि, सीताराम को धारण करता हूं। लेकिन भागवत जी में तो ऐसे लिखा नहीं कि राम को धारण करो, कृष्ण को धारण करो, कि शिव को धारण करो। भागवत जी में इतना लिखा है कि जन्मादस यतुन्मयादि जो श्लोक है, उस श्लोक के अंतिम में इतना लिखा है सत्यम परम धीमहि, सत्यात्मक जो ब्रह्म है उसको हम धारण करते हैं, ये लिखा। लेकिन ये महापुरुषों ने राम बना दिया, कृष्ण बना दिया, शिव बना दिया। तो हमारा वेदांत ये कहते हैं कि अब इसमें तर्क मत करो। जब सत्य शब्द आ गया तो सत्य तो केवल सच्चिदानंद परमात्मा में ही लागू होगा ना। संसार तो सब असत्य है, विनाशी है। सत्य स्वरूप तो केवल ब्रह्म है। और सत्य कह दिया तो सत्य का निर्धारण तो केवल सच्चिदानंद आत्मा में ही होगा। इसलिए कहते हैं ऐसा तर्केण। तब कहा कि हम तर्क करेंगे तो स्वबुद्धि ऊह मात्रेण अपनेया। बोले आप तर्क कहाँ तक करोगे जी? तो कहा शरीर को लेकर करो, मन को लेकर करो, इंद्रियों को लेकर करो, बुद्धि को लेकर करो, और प्राण को लेकर करें, अंतःकरण को लेकर करें। बोले देखो वो जो परमात्मा है उसका निरूपण वेदांत में आया, ये तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंद ब्राह्मणो विद्वान न विवेति कुतश्चन। जहाँ वाणी भी लौट आती है, जहाँ मन भी संकल्प विकल्प नहीं करते हैं, जहाँ पर इंद्रियों का व्यवहार नहीं होता, यह तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसास, जहाँ मन इंद्रिया भी लौट आती। इसलिए अप्राप्य मनसास आनंद ब्राह्मण विद्वान। ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं। उस समय की बात है, दर्शन तो हमने भी नहीं किया, पुस्तक में देखा कि बहुत पहले वृंदावन में एक राधा स्वामी रहते थे, राधा स्वामी। और राधा स्वामी रहते थे, जुगल सरकार का जो है ना भक्त थे वो, राधा गोविंद का। राधा वल्लभ में रोज दर्शन करते थे, बिहारी का दर्शन करते थे। उनके मन में कोई भ्रम हुआ, कोई विषय, तो पूछने के लिए किसी को गए तो बोले इस सेठ जी के पास जाओ, जयदयाल गोयंदा जी के पास, पुस्तक में लिखा है। तो गोयंदा जी के आज मिलने गए तो उस समय के अच्छे महापुरुषों में स्वामी राम सुखदास जी का भी नाम आता था। राम सुखदास जी भी अच्छे महापुरुष थे। राम सुखदास जी को वृंदावन आना हुआ और स्वामी अखंडानंद आश्रम में आज भी सुबह 8 बजे से लेकर के 10 बजे तक प्रवचन होता है। बहुत पुराना उनका सत्संग चलता है, 40-50 वर्षों से चलता है। स्वामी जी बिना कुछ बताए आए, तो ये बड़े बड़े महापुरुष वहां बैठे थे। अखंडानंद जी थे, उड़िया बाबा जी थे। तो राम सुखदास जी को देख करके सब खड़े हो गए। वो कभी कुर्सी टेबल में नहीं बैठते थे, नीचे बैठते थे। एक कुशासन लिया गया, कुशासन में बैठे और सभी महापुरुष जितने भी वहां थे
प्रभुदत्त ब्रह्मचारी से लेकर के और भी जितने संत थे सब लोग नीचे ही बैठे। जब इतने बड़े महात्मा जब गद्दा रजाई में नहीं बैठ रहे हैं तो सब लोग नीचे बैठे। तो प्रश्न उठा लिखा है कि ब्रह्म कैसा है। तो ब्रह्म के विषय में बताया कि ब्रह्म ऐसा है जैसे हम हैं। बोले आप लोग ऊपर में बैठे थे, ऊपर को छोड़ करके नीचे बैठे और नीचे बैठने का ये सिद्ध हुआ ये निरअभिमान जो निरअहंकार जो वृत्ति है वही ब्रह्म का है। इसलिए वो कहते हैं कि भाई तर्क आप करते हैं तो तर्क वहां किया जाता है जो प्रमाण से गम्य होता है। अनुमान प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण, एक तर्क करते हैं। लेकिन जहां कोई प्रमाण की जरूरत नहीं है, जहां वाणी लौट आ जाती है, ऐसे जो उपनिषद विद्या है आत्मा, उसके प्रति तर्क करना न ऐसा तर्केण मति प्रोक्तानि येन एव सुज्ञानाय पृष्ठो। इस आत्मा को यदि जानना चाहता है तो सुज्ञानाय आचार्य के द्वारा जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ है ऐसे जो आचार्य, यहाँ लिखा स्वबुद्धि अभ्यु अमात्रेण अपनेया न प्रापणीय। स्वबुद्धि परिकल्पितम यद किंचित एव कथयति। अपने बुद्धि वहां मत लगाइए। रस्सी में सर्प है, अपने बुद्धि आपने लगाया। रस्सी में सर्प नहीं होता ये सब जानते हैं, लेकिन अपने बुद्धि लगाया है कि रस्सी में सांप है। तब एक विवेकी ने कहा कि रस्सी में सांप दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। बोले रस्सी में सांप दिखाई दे रहा है। क्यों दिखाई दे रहा है? बोले प्रकाशकत्व अभाव। इस समय प्रकाश नहीं है, इसलिए ये जो रस्सी में सांप का ज्ञान हुआ ये ज्ञान को प्रमा ज्ञान नहीं बोलेंगे, इसको जो है ना भ्रमात्मक ज्ञान बोलेंगे, भ्रम ज्ञान। भ्रम ज्ञान कब रहता है? जिस समय स्व प्रकाश जो परमात्मा है वो जब तक हृदय में साक्षात्कार नहीं होता तब तक जीव को ये भ्रम ज्ञान बना रहता है। रस्सी में सांप है, रज्जु रूपी अधिष्ठान में सांप है, सर्प का अध्यस्त हुआ, लेकिन ये ज्ञान प्रकाश में नाश हो जाता है। रज्जु में सर्प का जो ज्ञान और सर्प से होने वाला जो भय का ज्ञान, जब प्रकाश आएगा तो इस प्रकार के जो भ्रम ज्ञान, ये भ्रम ज्ञान क्या हो गया? अज्ञान हो गया। और आपको ज्ञान कब हुआ? जब प्रकाश आया तो रस्सी को रस्सी के रूप में देखा, रज्जु को रज्जु के रूप में देखा। तो जो सर्प जनित जो अज्ञान, उस अज्ञान का नाश किसने किया? तो कहा जिस समय ये हमारा मति बुद्धि रस्सी में सांप दिखाई दे रहा था और इस समय रस्सी को रस्सी देखता है, तो दोनों ज्ञान को, एक अज्ञान को एक ज्ञान को नाश किसने किया? तो कहा प्रकाश ही किया। तमसोमा ज्योतिर्गमय। जब वो इसी प्रकार से जब आत्म विषयिणी हृदय में यदि परमात्मा का निवास हो जाए तो भ्रमात्मक ज्ञान का अभाव हो जाता है, भ्रम ज्ञान नहीं रहता, भ्रम ज्ञान का अभाव हो जाता है। इसलिए यहाँ पर लिखते हैं कि भ्रम ज्ञान का निवृत्ति में प्रमा ज्ञान ही उसमें सहयोगी है।
इसलिए आगम के द्वारा, उपनिषद के द्वारा, आचार्यों के द्वारा, गुरु के द्वारा समित पानी होकर के जब शिष्य जाता है तो कहते हैं तद विज्ञानार्थम गुरु मेवाभि गच्छेत। समित पानी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। इसलिए ब्रह्मनिष्ठ के पास जब जाता है तो कहते हैं या तुम आप सत्य धृति बतासी त्वाद्रिगुण्डो भूया नचिकेता भ्रष्टा। इसलिए यम जी कहते हैं कि सत्य धृति बतासी, हे नचिकेता तेरे पास सत्य है और धैर्य है। सत्य धैर्य बतासी, तू सत्य को धारण करता है और धैर्य को भी धारण करता है। या यम आगम प्रवृत्ता मति। इसलिए जो आगम है, जो उपनिषद सिद्धांत है, आचार्य के द्वारा कहा गया है, तेरे पास ये दोनों है। क्या है? सत्य। सत्य स्वरूप जो है परमात्मा को तो धारण करता है और साथ साथ में धृति भी है, धैर्य भी है। ये सत्य शब्द का अर्थ हो गया सच्चिदानंद आत्मा, और सच्चिदानंद आत्मा को ग्रहण करने के लिए, जानने के लिए धैर्य अति आवश्यक है। इसलिए दोनों शब्द दिया, सत्य धृति बतासी। धैर्य को भी धारण करना चाहिए। सत्कर्म आप करेंगे तो धैर्य की आवश्यकता है। सत्संग सुनेंगे तो धैर्य की आवश्यकता है। हावड़ा में घर में हम भोजन करने के लिए गए, कलकत्ता में, हावड़ा में। मारवाड़ी परिवार था, पति पत्नी परिवार, बड़े भक्ति वाले थे। बोले स्वामी जी आए हो तो थोड़ा 10 मिनट कुछ कथा सुनाओ। जो भी आया भगवत कृपा से सुनाने जैसे लगे तो उनके नाती पोते बच्चे कोई टेलीविजन चालू कर दिया, सामने कोई क्रिकेट खेलने लगा, कोई हल्ला करने लगा। तो वो जो वयोवृद्ध बुजुर्ग लोग थे ना, बड़े नाराज हुए। हमने उनको कहा कि भैया ये जो चीज है ना, धर्म कार्य में, भक्ति कार्य में, सात्विक कार्य में श्रेयांशो बहु विघ्नानि संति। श्रेय कर्म में अनेक विघ्न आता है। गुरु सब कुछ कह रहा है, कभी मना नहीं किया, लेकिन बलि जब दान देने के लिए चले भगवान को तो उनके गुरु ने मना कर दिया। शुक्राचार्य ने कहा दान नहीं देना है। बलि ने पूछा गुरुजी आपने कभी मना नहीं किया दान धर्म के ऊपर, आज क्यों मना कर दिए? ये तो भगवान वैकुंठाधिपति आए हैं और कुछ मांगने के लिए आए हैं बामन के रूप में, फिर आप मना कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा दान कर्म अन्य को देने से तो आपने मना नहीं किया, लेकिन आज जो परमात्मा जो समग्र दाता है उसके विषय में आप मना करते हैं। क्या कहेगा? शान। तो तुलसीदास जी से रहा नहीं गया। बलि गुरु तज्यो कंत ब्रज बनितानी भय मुद मंगलकारी जाके प्रियन राम वैदेही तेजिय कोटि बैरी सम यद्यपि परम सत्य तज्जो पिता प्रहलाद भरत बंधु महतारी बलि गुरु तेजो कंत ब्रज बनितानी भय मुद मंगलकारी। वहां बलि शब्द के लिए अपने गुरु के लिए ये भजन उन्होंने सुनाया, बलि गुरु तेजो, गुरु को छोड़ना पड़ा। इससे सिद्ध होता है कि धैर्य की बड़ी आवश्यकता है। गीता जी में भी आया है कि धैर्य, सात्विक जो व्यक्ति होता है उसके पास है धैर्य ही रहता है।
सात्विक कर्म करने वाले व्यक्ति के पास धैर्य। आप माला जपेंगे, पूजा करेंगे, जल चढ़ाएंगे, सत्संग श्रवण करेंगे, अनेक विघ्न आता है। महापुरुषों का कहना है कि ये भगवान ही परीक्षा लेते हैं। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि जमराज बहुत परीक्षा लिया, लेकिन नचिकेता जी ने सत्य को नहीं छोड़ा और धैर्य को नहीं छोड़ा। धृतिर बतासी धैर्यवान रहा। उसके सामने हिमा, रामा, सरथा, शत्रुजा अनेक प्रकार के दिया। इसलिए त्वाद्लिगन्यो भूयात नचिकेता पृष्ठा। तुम्हारे जैसे नचिकेता वैराग्यवान मिलना और तुम्हारे जैसे श्रोता अधिकारी मिलना बड़ा कठिन है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं भूयात नचिकेता पृष्ठा। इसके ऊपर शंकराचार्य भगवान ने ज्यादा लिखा नहीं है। अविदत विषया धृतिर यश तत्। जिनके पास पदार्थ को विषय करने वाली बुद्धि हो, ऐसे जो वृत्ति होता है ना, उसको कहते हैं सत्य धृति। सत्य को जानने वाला और सत्य संबंधी जो धैर्य, क्योंकि सत्य है भगवान, उस परमात्मा को प्राप्त करने वाले। इसलिए बहुत से उदाहरण आते हैं। सुदामा जी जैसे गए वैसे आए। सुदामा जी को भगवान ने पूर्ण सम्मान किया, लेकिन कुछ दिया नहीं। जैसे कपड़ा वस्त्र पहन करके गए द्वारका में, वैसे पधारे। परंतु सुदामा जी के मन में ये भाव ऐसे नहीं आया। उनकी पत्नी सुशीला जी ने सुदामा जी को इतना ही कहा था, अयम तो परम लाभो उत्तम श्लोक दर्शनम। ये परम लाभ है। ये भगवान का दर्शन करने के लिए जा रहे हो, इससे बड़ा लाभ इस दुनिया में और कुछ है नहीं। अयम तो परम लाभो उत्तम श्लोक दर्शनम। यही बात को मन में याद करते करते जब सुदामा जी अपने घर में आए, तो सुदामा जी ने ये नहीं सोचा कि मैं गया तो मुझे कुछ दिया नहीं और सुदामा जी कुछ लाए नहीं। लेकिन उस विषय को यहाँ उपनिषद में कहते हैं सत्य धृतासी। सत्य की खोज करने के लिए आप चले तो आपके साथ कौन जाएगा? पुत्र, परिवार, घर द्वार बोले नहीं। सत्य की खोज के लिए जब चलोगे तो आपके साधना में एकमात्र धैर्य ही साथ में रहेगा। इसलिए आप धैर्यवान हैं, ऐसे बताएंगे। इसलिए तो तुम्हारे जैसे अन्य कोई नहीं। ध्रुवम अनित्य द्रव्ये प्राप्तवान अस्मि नित्यम जानामि अहम सेवधि इति अनित्यम न ही अध्रुवे प्राप्यते ही ध्रुवम ततो मया नाचिकेतः चितोग्नि अनित्य द्रव्ये प्राप्तवान अस्मि नित्यम। भगवान जमराज जी कहते हैं नचिकेता के ऊपर प्रसन्न और हैं, और यहाँ धर्मराज जी कहते हैं जानामि अहम जानामि, मैं जानता हूँ। क्या जानते हैं? से बधि इति अनित्यम। जितने भी कर्म का फल होता है वो सब अनित्य है। संसार में जितना भी आप कर्म करेंगे उस कर्म में फल मिलता है, ईश्वर का विधान है। लेकिन कर्म फल को क्षणिक बताया गया है, इसलिए उसका अर्थ है से बधी। से शब्द का मतलब कल रहेगा नहीं रहेगा कोई निश्चित नहीं है।
इसलिए कर्म फल हमेशा अनित्य है। वो भोग दे करके वो पतन हो जाता है, गिर जाता है, क्षणभंगुर हो जाता है। इसलिए कर्म फल को जो है ना, भगवान ने कहा ये अनित्य है। कर्मण्य बाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, भगवान ने इसलिए कहा कि कर्म जो है उसके जो फल होते हैं, पुण्य पाप, सुख दुख, स्वर्ग नरक आदि, इस लोग परलोक, धर्म अधर्म, सत असत, नित्य अनित्य, ये सब मंगल कर्म फल है, क्षणभंगुर कर्म फल में जीव को ये अनित्य है ऐसे मान करके स्वर्ग आदि की कामना न करे। ये कह रहे, ये जो संसार की इच्छा है ना, ये अनित्य है। से बधी इति अनित्यम, कर्म फल लक्षणो निधि रेव प्रार्थयते इति, ये कह रहे। ये कर्म फल अनित्य है। देखो, नहीं ध्रुव प्राप्यते ध्रुवम तत्, जो ध्रुव नहीं है, अटल नहीं है, जो अविनाशी नहीं है, विनाश वाला है, उसके प्रति जो है ये भाव, उसके प्रति ऐसे भाव करना कि ये नित्य है। यहाँ तो शाश्वत केवल ब्रह्म है, परमात्मा ही शाश्वत है। नित्यो नित्यानाम चेतनम चेतनानाम एको बहुनाम विदधाति कामान एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ सर्वव्यापी सर्वभूतात्मा। एक ही भगवान ही सत्य है, एक ही परमात्मा है। इसलिए वो परमात्मा को छोड़ करके और कोई दूसरा संसार में सत्य नहीं है। इसलिए महाभारत कार ने लिखा है, वेदव्यास जी ने, एकस्य कृष्णस्य कृतः प्रणामो, एक बार कृष्ण को प्रणाम किया तो कोटि अश्वमेध यज्ञ का फल उसको मिल जाता है। अश्वमेध यज्ञ करेंगे नहीं करेंगे ये अपने स्थान पर है, लेकिन एक बार आप भगवान का स्मरण किया, हरि नाम का गुणगान किया, तो कहते हैं करोड़ों अश्वमेध का फल उसको मिलता है। इसलिए नहीं अध्रुव, जो ध्रुव नहीं है, जो नाश होने वाला है, उसको आप अविनाशी समझो, ये अच्छा नहीं है। तत्व मया नचिकेता शीतोग्नि, इसलिए हे नचिकेता तुम्हें अग्नि विद्या का चयन हमने बताया। अनित्य द्रव्य प्राप्तवान अस्मि नित्यम, क्योंकि यज्ञादि के द्वारा व्यक्ति क्या करता है, स्वर्गादि लोक की प्राप्ति करता है। जो देवलोक में मिलता है ऐसा जो लोक है, उस लोक का प्राप्ति करता है। इसलिए अध्रुवे नित्यम ध्रुवम तत्प्राप्यते, जो अनित्य है वहां पर नित्य की इच्छा करना अपने आप बुद्धिहीन का लक्षण है। ये संसार अनित्य है। यहाँ जो सुख है वो भी अनित्य बताया, अनित्यम असुखम प्राप्यम इमम प्राप्य भजस्व मां, गीता जी में भगवान ने बार बार कहा। ये मृत्यु लोक है, इस मृत्यु लोक में सब क्षणभंगुर है। इस मृत्यु लोक में एकमात्र जो महामृत्युंजय है, महाकाल है, महादेव है, जो ब्रह्म है, आत्मा है, वही सत्य है, दूसरा कोई सत्य नहीं है। ऐसे यहाँ पर बताते हैं। कामस्याप्तिम जगत प्रतिष्ठाम क्रतो वदन्त्यम अभयस्य पारम स्तोमा महादुर्गायम प्रतिष्ठाम दृष्ट्वा धीरो नचिकेतस्य साक्षी। ज्ञानवा मंत्र है, कामस्याप्तिम जगता प्रतिष्ठाम कामस्याप्तिम क्रतो
अनन्यत्यम अनंत्यम अभयस्य पारम स्तोम महादुर्गायम प्रतिष्ठाम दृष्ट्वा धृत्वा धीरो नचिकेतः हत्यस्राख्ये। यहाँ पर भगवान यमराज जो है ना नचिकेता को प्रशंसा करते हैं। ये नचिकेता तू इतना बड़ा साधक है, कामस्य आप्ति, स्वर्ग की कामना को छोड़ दिया, जो देवलोक में भी दुर्लभ है। ऐसे जो कामना, ऐसे जो इच्छा मैंने दिया उसको भी अस्वीकार कर दिया, क्योंकि वैराग्यवान पुरुष है। जो विवेक और वैराग्यवान पुरुष है ना, वो संसार को नहीं चाहते, संसार में रहते हैं और इस भाव को लेते हैं, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति मत्वा न धारयन्। वो सोचते हैं कि इंद्रियां अपने अपने विषय में है, मैं तो असंग ब्रह्म हूँ, ऐसे समझ करके इंद्रियों के विषय में वो लोलुप नहीं होते। उसी को कहते हैं जगत प्रतिष्ठा, क्रतुर अनंतम। ये जो क्रतु फल है, यज्ञादि फल है, समय के अनुसार नाश भी हो जाता है। अवयस्य पारम, अब है तो एकमात्र जो है ना परमात्मा है। जगत की प्रतिष्ठा भी वही है और अभयत्व भी वही है। इसलिए स्तोम महादुर्गायम प्रतिष्ठा दृष्ट्वा, जो स्तोम में यज्ञादि होते हैं वो आपको स्वर्ग आदि की साधन बुद्ध देगा, लेकिन उसी में यदि कोई स्वर्ग फल चाहे, अणिमादि को, ऐश्वर्य को चाहे, तो कहते हैं धृत्या धीरो नचिकेतो अत्यस्राख्ये। हे नचिकेता, स्वर्ग आदि का जो विषय है, स्वर्ग की प्राप्ति कब होगा? जिस समय आप स्तोम करेंगे। स्तोम शब्द का अर्थ है यज्ञादि। यज्ञादि के द्वारा स्वर्ग आदि की प्राप्ति है। लेकिन जब भगवान मिल गए, ब्रह्म का साक्षात्कार हो गया, मीरा जी को कृष्ण का दर्शन हुआ, तो और कुछ प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती। अब मैं कृत्य कृत्य भयऊ गोसाई, जब प्रभु का दर्शन हो गया तो कुछ प्राप्त करने का इच्छा नहीं है। भाव बन जाता है, जाहि विधि राखे राम ताही विधि रही है। जैसे उस ईश्वर की इच्छा ऐसे अपने जीवन में रहना चाहिए, यही भाव बन जाता है। इसलिए धृत्या तू धन्य है, नचिकेतो अत्यस्राक्षी। हे नचिकेता, तुमने स्वर्गादि लोग, ऐश्वर्य, अणिमादि सिद्धि को भी नकार दिया और आत्म तत्व को प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की। इसलिए हे नचिकेता, तू अत्यंत उत्तम अधिकारी है। उत्तम अधिकारी के रूप में यहाँ नचिकेता जी को भगवान यमराज ने ये प्रशंसा की। इस प्रकार से ये 11वां मंत्र यहाँ परिपूर्ण है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम हरि ओम। नमो नारायण स्वामी, नमो नारायण।